Bismillahirrahmanirrahim. I am Manzoor Ahmed Sheikh from GHS Wilgam. This class 7 subject 6. We are already dealing with the topic of the subject that is different forms of the government. Yesterday we read about what is monarchy, dictatorship, and what is the other form of government, that is monarchy, dictatorship, and democracy. But there are some points lying behind which is necessary to be told. Dictatorship, as I told you, is a type of government in which people belonging to the privileged classes became the ruler on the basis of hierarchy. डिक्टेटरशिप जो होती है, यहाँ पे क्या होता है, बच्चों की जो अमीर लोग होते हैं, प्रिविलेज्ड क्लास के जो सबसे बेहतरीन क्लास लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो रूलर बनते हैं ऑन द बेस ऑफ हिरार्ची. तो हिरार्ची हो गया कि हेरिडिटी में, विरासत में इनको ये हुकूमत मिलती है और ये लोग हुकूमत करते हैं. तो एक स्टेट होती है, कंट्री होती है जिसमें ये डिक्टेटरशिप होता है. डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि डिक्टेटर जो होता है वो ये समझता है कि लोग मेरे गुलाम हैं. लेकिन कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि हुकूमत बहुत अच्छी चलती है, लेकिन कहीं कुछ जगहों पे, कुछ स्टेट्स में, कुछ कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप में लोगों को गुलाम समझा जाता है. उनको जो किया कहा जाता है वो उनको करना पड़ता है. तो इसके अगर ये अच्छे तरीके से चलाया जाए तो पॉसिबल है कि कंट्री डेवलप हो जाए. लेकिन आमतौर पर जो देखा गया है वो ये है कि डिक्टेटरशिप में मुल्क के लोग जो होते हैं बहुत ही पीछे होते हैं, बहुत ही कमज़ोर लोग होते हैं. और दूसरा हो गया कि कुछ स्टेट्स में के ऊपर वेल्दी पीपल, यानी कि अमीर लोग जिनके पास पैसा, दौलत, शोहरत होती है, जिनके पास पैसा, दौलत, शोहरत होती है, वो स्टेट को, कंट्री को रूल करते हैं. लेकिन ये जो कंट्री, अगर कंट्री बड़ी होगी तो वहाँ पे ये वेल्दी लोगों का जो हुकूमत होती है वो नहीं चलती है, क्योंकि सबसे बहुत ही अच्छी किस्म की गवर्नमेंट जो है वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इन अदर गवर्नमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सम रिलीजियस ग्रुप्स और डिक्टेटरशिप्स. और कुछ कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप होता है या रिलीजियस ग्रुप्स कंट्री को रूल करते हैं, कंट्रोल करते हैं. हालांकि वहाँ पे गवर्नमेंट मौजूद होती है, लेकिन रिलीजियस ग्रुप्स भी होते हैं जो इस गवर्नमेंट को ही चलाते हैं. कहीं कहीं स्टेट्स में, कहीं कहीं कंट्रीज़ में ऐसा भी देखा गया. जहाँ तक डिक्टेटरशिप की बात है, ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. यहाँ पे जो डिक्टेटर होता है वो लोगों को स्लेव समझता है. वो जो हुक्म देता है वो उनको करना पड़ता है, चाहे उनको करने की हिम्मत हो, चाहे वो कर सके या ना कर सके, लेकिन दे हैव टू डू दोज वर्क्स. तो नेशंस विच रिजल्ट इन इट्स वेरिंग फॉर्म्स इंक्लूड इंडिया, USA, कनाडा. अच्छा, ये वो नेशंस हैं जिनमें डेमोक्रेसी है. नेशनल रिजर्व डेमोक्रेसी, सॉरी, वो नेशंस, वो कौमें, वो मुल्क जिनमें डेमोक्रेसी है. इनमें आता है हिंदुस्तान, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में. यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, इसी तरह बाकी मुल्क हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है. डेमोक्रेसी जो है ये कहा जाता है कि ये सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. इट इज़ द बेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन एक फ़िलासफ़र है जिसका नाम है एरिस्टोटल, वन ऑफ द बिगेस्ट फ़िलासफ़र, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ़िलासफ़र. वो इसके फेवर में नहीं है. वो कहता है कि अगर डेमोक्रेसी में वो लोग आए जो सिर्फ अपने आप को ही तरजीह दे, लोगों को भूल जाए, काम नहीं करें, या वो सीधे ही कहता है कि अगर ये गलत हाथों में डेमोक्रेसी आती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ये गलत हाथों में होता है, तो क्या नतीजा क्या निकलता है कि ये जो नेशन है, ये जो मुल्क है,
ये बर्बाद हो जाता है। ये सेज कि मोनोआर्की इज़ द बेस्ट। मोनोआर्की जहाँ पे किंग होता है, जहाँ पे हुकूमत हिरार्ची में मिलती है, हेरिडिटी में मिलती है, तो वो बेस्ट है। लेकिन अगर उनका इंटरेस्ट नेशन के बनने में कौम के बनने में होगा, यानी कि वो कहता है कि डेमोक्रेसी जो है कि डेमोक्रेसी सबसे बेहतरीन है इफ़ इट इज़ फॉर द नेशन। लेकिन वो ये भी कहता है कि डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बट इफ़ द इंटरेस्ट इज़ इन बिल्डिंग द नेशन, अगर इंटरेस्ट है कौम को बनाने में, मुल्क को बनाने में, मुल्क के लोगों को बहबूदी के लिए, अच्छाई के लिए अगर है डेमोक्रेसी तो ठीक है। अगर ये डेमोक्रेसी गलत हाथों में चलती है, गलत हाथों में जाती है और उनको अपने मकासद होंगे, अपने इंटरेस्टेड होंगे और वो लोगों को भूल जाए, तो उस वक्त जो डेमोक्रेसी जो है वो फिर ठीक नहीं है। अदरवाइज़ जो डेमोक्रेसी है ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसको लोग चुनते हैं, ये लोगों के लिए होती है, ये लोगों की होती है। लेकिन मकसद एक ही होना चाहिए, दैट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन शुड बी केप्ट इन माइंड। तो अगर वो बात नहीं होगी तो उस हिसाब से एरिस्टोटल क्या कहता है कि मोनोआर्की फिर बेस्ट है। अगर यहाँ पे भी कौम के नाम, कौम के हक में अच्छाई की कोई गुंजाइश हो या अच्छाई की तरफ ये जाए, तो फिर डेमोक्रेसी से मोनोआर्की ही better है। In both cases, democracy and monarchy, if the interest is towards the people, towards the nation, then it is better form of government. In both monarchy or democracy is the best. But democracy जो है यहाँ पे लोग ही चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को भरोसा देते हैं। मैंने कल भी कहा कि डेमोक्रेसी में एक और बात भी है कि अगर एक बार गवर्नमेंट नहीं चली तो दूसरी बार उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, उसको सपोर्ट नहीं मिलता है और वो गवर्नमेंट जो है गिर जाती है और दूसरी पार्टी आती है। इस तरह से जो डेमोक्रेसी है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह से जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये जो पूरा कंप्लीट जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1 सिविक्स का, ये कंप्लीट होता है। कल हम इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि दूसरा चैप्टर भी हम उस पर भी हम एक लेक्चर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।